रात 2:17 पर आया फोन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वह मुझे एक लड़के ने ईमेल के जरिए भेजी थी। उसने दावा किया था कि यह घटना उसके साथ सच में हुई थी। मैं यह नहीं कह सकता कि यह पूरी तरह सच है या नहीं, लेकिन उसने जो लिखा था, उसे पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा नाम रोहित है। यह घटना 2023 की है, जब मैं नौकरी की तलाश में अपने गांव से शहर आया था। पैसों की कमी थी, इसलिए मैंने शहर के बाहरी इलाके में एक सस्ता कमरा किराए पर ले लिया। मकान पुराना था। उसके ऊपर सिर्फ एक मंजिल थी और वहां मैं अकेला किराएदार था। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य बीते, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी नींद हमेशा के लिए छीन ली। उस रात मैं करीब 1 बजे तक मोबाइल चला रहा था। फिर अचानक नींद आ गई। करीब 2:17 बजे मेरे फोन की रिंग से मेरी आंख खुली। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। मैंने सोचा शायद कोई गलत नंबर होगा। मैंने कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ पूरी खामोशी रही। फिर बहुत धीमी आवाज आई, रोहित। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, कौन? लेकिन कॉल कट गई। मैंने नंबर पर वापस फोन किया। जवाब मिला, यह नंबर मौजूद नहीं है। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली रात फिर ठीक 2:17 बजे फोन आया। वही अननोन नंबर। इस बार मैंने डरते डरते कॉल उठाई। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर वही आवाज आई, खिड़की मत खोलना। और कॉल कट गई। अब मैं पूरी तरह जाग चुका था। मेरे कमरे की खिड़की बिस्तर के सामने थी। मैं कुछ देर उसे घूरता रहा, लेकिन मैंने खिड़की नहीं खोली। करीब 5 मिनट बाद बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक, जैसे कोई खिड़की के पास घूम रहा हो। मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह हुई तो बाहर कोई नहीं था। तीसरी रात फिर 2:17 बजे फोन बजा। अब मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कॉल उठाई। इस बार आवाज साफ थी। वह आज अंदर आने की कोशिश करेगा। मैं चिल्लाया, कौन? कौन अंदर आएगा? लेकिन कॉल कट गया। उसी समय कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे मेरे दरवाजे तक। फिर ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 2:30 बजे। मैं अकेला था। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर दोबारा दस्तक। इस बार और तेज। मैंने दरवाजा नहीं खोला। करीब 10 मिनट बाद आवाज बंद हो गई। अगली सुबह मैंने मकान मालिक से पूछा। उन्होंने मेरा चेहरा देखते ही कहा, तुम्हें भी फोन आने लगे? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि मुझसे पहले जो लड़का उस कमरे में रहता था, वह अचानक गायब हो गया था। गायब होने से पहले उसने भी 2:17 बजे आने वाले फोन की बात बताई थी। और फिर एक रात वह बिना कोई सामान लिए गायब हो गया। उसके बाद कोई खबर नहीं मिली। उस दिन पहली बार मुझे सचमुच डर लगा। मैंने तय किया कि अगर फिर फोन आया तो रिकॉर्ड करूंगा। रात हुई 2:17 बजे। फोन फिर बजा। मैंने रिकॉर्डिंग चालू की और कॉल उठाई। इस बार दूसरी तरफ से सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, बिस्तर के नीचे मत देखना। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया। मैं बिस्तर पर बैठा था। नीचे घुप्प अंधेरा था। मैंने खुद को रोका, लेकिन इंसानी दिमाग जिज्ञासु होता है।
करीब 5 मिनट बाद मैं टॉर्च लेकर नीचे देखने झुका, और उसी पल मेरा दिल रुकते रुकते बचा। बिस्तर के नीचे कोई था। 2 सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मैं चीखते हुए पीछे हट गया, लेकिन जब दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था। अगली रात 2:17 बजे फोन आया। इस बार आवाज घबराई हुई थी। आज दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने पूछा, तुम हो कौन? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर जवाब आया, मैं वही हूं जो पहले इस कमरे में रहता था। मेरा खून जम गया। कॉल कट गया। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। फिर एक परिचित आवाज आई, रोहित, दरवाजा खोलो। वह मेरे दोस्त विकास की आवाज थी। लेकिन समस्या यह थी कि विकास उस समय दूसरे शहर में था। मैंने जवाब नहीं दिया। बाहर से आवाज आती रही, रोहित, मुझे अंदर आने दो। फिर अचानक आवाज बदल गई। वह भारी और डरावनी हो गई। खोलो, खोलो, खोलो। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। मैंने पूरी रात भगवान का नाम लेते हुए बिताई। सुबह होने पर सब शांत था। मैंने सामान उठाया और उसी दिन कमरा छोड़ दिया। जाने से पहले मैंने फोन की रिकॉर्डिंग सुनी, लेकिन उसमें सिर्फ मेरी आवाज थी। दूसरी तरफ की कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी। आज 3 साल बीत चुके हैं। मैं उस शहर में कभी वापस नहीं गया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, आज भी हर साल उसी तारीख को रात 2:17 बजे मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। मैं अब कभी वह कॉल नहीं उठाता। लेकिन एक बार गलती से स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख लिया था। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं अभी भी उस कमरे में फंसा हूं। और उसके नीचे वही नंबर था, जो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। समाप्त।